न्यूज क्लिक का कार्टून अभिसार शर्मा एक ऐसा नमूना है जिसका दिन मोदी से शुरू होता है और खत्म भी मोदी पर ही होता है, क्योंकि मोदी विरोध और मोदी बैशिंग जिन जिन के लिए एक प्रॉफिटेबल धंधा है, पेशा है, ये उन्हीं में से एक है। आई थिंक ही इज ऑब्सेस्ड विथ मोदी। पागलपन के जितने भी लक्षण होते हैं इसमें अब धीरे धीरे दिखने लगे हैं। अब शायद वो दिन भी दूर नहीं जब आप इसे किसी पागल खाने में पाएंगे, क्योंकि पागलों की सही जगह पागल खाने ही है, समाज या सोसाइटी नहीं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। फिर आज के इस ब्लॉग में आप देखेंगे चाटुकार पत्रकार अभिसार शर्मा का मेल्टडाउन बीजेपी की हरियाणा विक्ट्री पर। साथ में मैं आपको दिखाऊंगा इसका बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन, हरियाणा रिजल्ट के आने के पहले और बाद का। हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट आने के पहले इसकी मानसिक स्थिति कैसी थी, पहले वो देख लेते हैं। हैव अ लुक। जो बात राहुल गांधी ने अब से ठीक एक दिन पहले कही थी कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानसिक तौर पर तोड़ दिया है, क्या वो बात सही है? क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में दिखाई दे रहे हैं मगर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी सभाएं नहीं कर रहे हैं जितनी तादाद में उन्हें करनी चाहिए? क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी मशीनरी बन गई है, एक इलेक्शन। तो देखा आपने इसका बॉडी लैंग्वेज, टोन में कितना कॉन्फिडेंस है, कितना आश्वस्त है ये हरियाणा में कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार को लेकर। होता है सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा नजर आता है। इसका भी यही हाल है, इसको भी हर जगह हरा ही दिख रहा था रिजल्ट के आने के पहले तक। और हाँ, यही खत्म नहीं हुई इसकी बकलोलियां, और भी बकलोलियां इसकी बाकी हैं, जरा वो भी देख लेते हैं। एक इलेक्शन मशीन बन गई है और प्रधानमंत्री गायब है। प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि पार्टी के अलग अलग नेताओं का हरियाणा में जबरदस्त विरोध हो रहा है कि हरियाणा में बीजेपी की हालत बहुत पतली है और तस्वीरों के जरिए मैं आपको बतला चुका हूं। और अगर अब भी भाजपा जीत जाती है दोस्तों, तो यकीन मानिए ये अपने आप में कोई बहुत बड़ा चमत्कार ही होगा। ईवीएम हाँ, वो भी चमत्कार हो सकता है, हम नहीं जानते हैं। देखा कितना जहर भरा हुआ इसके अंदर बीजेपी मोदी को लेकर। पता नहीं कितनी मन्नतें, कितनी चादरें इसने चढ़ाई होंगी, कितने प्रेयर्स किए होंगे बीजेपी और मोदी की हरियाणा में हार के लिए। और पता नहीं इसने कितनी प्लानिंग्स कर रखी होंगी कि बीजेपी की हरियाणा में हार के बाद मोदी और बीजेपी को मैं ऐसे सुनाऊंगा, मैं वैसे सुनाऊंगा। इसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर तो मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। नाउ दोस्तों, अब टाइम है रिजल्ट आ जाने के बाद इसके मेल्टडाउन को देखने का। टेक अ लुक। कुमारी शैलजा को लगा कि अरे मैं तो मुख्यमंत्री बनने नहीं वाली हूं, तो उन्होंने मेहनत ही नहीं की, वो घर से ही नहीं निकली, उन्होंने सलीके से चुनाव प्रचार भी नहीं किया। ये कांग्रेस में हो रहा है दोस्तों, यही हमने मध्य प्रदेश में देखा था और अब वही हरियाणा में देखा गया है। ये हालत है आपके मुख्य विपक्षी दल की। ये देश का दुर्भाग्य नहीं दोस्तों, तो और क्या है? क्योंकि एक लोकतंत्र के अंदर जब तक मुख्य विपक्षी दल मजबूत नहीं होगा, मजबूती से सत्ता पक्ष से सवाल नहीं करेगा, जो राहुल गांधी करते हैं। बेचारे का दिल टूट गया, बुरी तरह चकनाचूर हो गया इसका ख्वाब कांग्रेस को हरियाणा में जीतते हुए देखने का। तड़प आपने इसके टोन में ऑब्जर्व की, आंखों से बस आंसू आना ही बाकी है। इतने सारे इमोशंस एक साथ बहुत कम दफा ऐसा देखने को मिलता है। मुझे तो इसके विधवा विलाप पर रोना कम, हंसी ज्यादा आ रही है। ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। एनीवेज, आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद, मेरा ऑब्जेक्टिव इस चाटुकार पत्रकार चाइनीज एजेंट अभिसार के दुख को देखकर मजे लेना था, क्योंकि जैसा ये और इन जैसे लोग चाहते थे वैसा हुआ नहीं। बीजेपी और मोदी कांग्रेस के जबड़े से जीत को चुरा ले गई। आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहे। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें प्रेरणा मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।